कि वो 10% जो लोग हैं वो उस नेटवर्क मार्केटिंग के सारे सिस्टम्स और सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वेस्टीज के अंदर जो इंसान, आप ज्वाइन करते हो, मैं ज्वाइन करता हूँ, या कोई भी इंसान जिसने ज्वाइन किया है, वो 5% से ही शुरू होता है। बट एक इंसान 5% से DUCD जा रहे हैं, 10 लाख 20 लाख का पे आउट ले रहे हैं, और हमारे को मार्केट में काफी सारे एग्जांपल्स मिलते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने भी वेस्टीज करी थी, हमने भी करी थी, हमारे फैमिली में भी किसी ने करी थी, बट हमें वहां पे सक्सेस नहीं मिली। उसके पीछे रीजन क्या है? उन 90% लोगों ने उस सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, और उन 10% लोगों ने उस सिस्टम को सही तरीके से स्टेप वाइज फॉलो किया, और आज वो सक्सेस के ऊपर है। तो माय डियर फ्रेंड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि आज मैं आप लोगों को वो बता पाऊं कि वो सिस्टम क्या है, यानी वो बेस क्या है इस बिजनेस के अंदर। मैं एक लाइन बहुत अच्छे से मेरे माइंड में रहती है, और वो मैं आपको इस सेशन को शुरुआत करने से जरूर पहले बताऊंगा। डेस्टिनेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स मैटर ऑफ चॉइस। ये NDOP जो है, ये एक डेस्टिनेशन आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए हो सकती है, ये आपका चांस नहीं है, आपकी चॉइस है कि आप इस मीटिंग के अंदर जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है उसको आप रेगुलरली इंप्लीमेंट करते हैं, या सिर्फ डायरी में बनाकर नोट डाउन कर कर उस डायरी को कहीं बेड के नीचे डालते हैं। राइट, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर्स बहुत 90% जो लोग जाते हैं वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बेसिक्स कभी नहीं पूछते। पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में वेस्टीज का वो 7 स्टेप्स, वो 7 बेसिक्स, जिसकी वजह से मैं 5% से सिल्वर पे जा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इस नेटवर्क को इंडिया में 7 सिटीज के अंदर स्टेबल कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आज सक्सेस हो पा रहे हैं। उसके पीछे 7 बेसिक स्टेप्स है माय डियर फ्रेंड। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा, बट वो पहला स्टेप जो इस बिजनेस की नींव कह सकते हो, जो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा पावर पैक कह सकते हो, जो इस बिजनेस का यानी इस इंडस्ट्री का सबसे फर्स्ट और सबसे प्राइम स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं 7 बेसिक स्टेप्स। और 7 बेसिक स्टेप्स में पहला स्टेप आता है यूज द प्रोडक्ट। राइट, आप नोट डाउन करिएगा, यूज द प्रोडक्ट। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी टीवी पे एडवर्टीजमेंट आप देख लो, आप चाहे लाइफबॉय साबुन की देख लो, चाहे आप कोलगेट की देख लो, चाहे आप किसी कॉफी की देख लो, उसके अंदर जो टीवी एक्टर या एक्ट्रेस जो उसको बताते हैं वो आपके सामने यूज करते हैं, यूज करके कॉन्फिडेंस देते हैं कि इफ आई कैन यूज, मैं उसको यूज कर सकता हूं, तो आप भी उसको यूज कर सकते हो। हालांकि वो अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं या नहीं करते ये हमें नहीं पता, बट हाँ वो पहले यूज करते हैं। अब आप अगर किसी को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हो, आप अगर अपने किसी प्रोडक्ट्स को सामने वाले को एक्सप्लेन करने जा रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब जनरेट होता है जब आप सेल्फ यूजर है, यानी यूज द प्रोडक्ट। ऐसा वेस्टीज का कोई प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो बेस्ट डील हो, चाहे वो वेस्टीज की 350 प्लस कैटेगरी की रेंज हो, जो आपने यूज नहीं करी हो। जब तक हम यूज नहीं करते तब तक हमारे में वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता कि हम सामने वाले को बहुत डीपली समझा पाए। जब आपने यूज करा और आपको उसका एक बेटर रिजल्ट मिला, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, पहली चीज। सेकंड चीज, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप उसको प्रैक्टिकली वो चीज बता सकते हो कि यार मैंने ये यूज करा और मेरे को इसको यूज करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिला। राइट, थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे वेस्टीज के अंदर 2 कैटेगरी लॉन्च है ऑलरेडी। पहली कैटेगरी है वेस्टीज बेस्ट डील। राइट, जिस बेस्ट डील के अंदर हमारे घर का मॉर्निंग से लेकर नाइट तक ग्रोसरीज आइटम जो हमारे पास अवेलेबल होता है। सेकंड कैटेगरी आती है वेस्टीज के जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी ये 2 कैटेगरी की प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हमारे पास आती है। बट हाँ, आप एक चीज नोट करिएगा, इस कैटेगरी नीड के अंदर सबसे पहली प्रियोरिटी क्या रहती है? लोगों को जब आप बताते हो तो लोग बोलते हैं कि यार बहुत मार्केट के प्राइस से और इसके प्राइस को अगर आप देखो तो ये बहुत हैवी, या कह सकते हो कि बहुत महंगा है। बट हाँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप बेस्ट डील के अंदर हो, या आप बेस्ट डील के कंज्यूमर हो, या वेस्टीज के कंज्यूमर हो, अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी लेकर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो आपको ये 50% डिस्काउंट्स पर मिलते हैं। यस, मैंने बिल्कुल सही बोला, ये 50% डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। यानी मार्केट का जो रेट है, अगर आप अभी जाकर किसी शॉप पे जाके पूछेगा, 1 लीटर जो सरसों का ऑयल आता है वो जंप हो रहा है, यानी वो 200 अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर आ रहा है। बट आप मार्केट से आप ये प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो तो 2 लीटर 400 का पड़ता है मार्केट का एक कुकिंग ऑयल। बट अगर आप वेस्टीज से ले रहे हो तो वो 395 का पड़ रहा है 2 लीटर। और अगर आप कंसिस्टेंसी से ले रहे हो तो ये उसका भी 50% डिस्काउंट पे आ जाएगा, पहली चीज। सेकंड चीज, अब इस समय कोरोना चल रहा है, आप सभी को पता है कि दुनिया, डॉक्टर्स, न्यूज चैनल, बड़े बड़े कह सकते हो कि बड़े बड़े हेल्थ गाइडर, हेल्थ कांस्टेंट जितने भी लोग होते हैं, वो एक चीज के ऊपर बोलते हैं कि यार आपको रेगुलर वाइज इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने हैं।
या आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है कि जिसकी वजह से आप या आपकी फैमिली को कोई हार्म ना हो। मार्केट में कितने भी लोग आपने देखे होंगे जो अभी रिसेंट ही इम्यूनिटी बूस्टर बना के बैठे हैं, बट हाँ वेस्टीज 2004 से इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रही है, और वो इम्यूनिटी बूस्टर आप सबसे पहले खुद यूज करो, तभी आपको वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो। मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं है जो मार्केट के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट ना कर रहा हो। आप अभी टीवी पर ऐड देख लेना, टीवी पर ऐड देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आजकल डिटर्जेंट पे भी बोला जाता है कि अगर आप इस डिटर्जेंट को यूज कर रहे हो तो कोविड के जम्स मार रहे हैं, राइट। पहली चीज, यूज द प्रोडक्ट। 90% नहीं, 80% नहीं, 100% कंज्यूमर बनना है। अगर आप 100% लॉयल कंज्यूमर हो, देन यू सेटिस्फाइड विद वेस्टीज प्रोडक्ट्स, और आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप ऑफ द सिस्टम कि आपको 100% यूजर बनना है, चाहे वो बेजिल हो चाहे वो वेस्टीज। फर्स्ट इज यूज द प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप, शेयर द प्रोडक्ट। जब आप यूज करते हो, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी फैमिली में सी बकथ्रोन दे रहा हूँ, अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स को आंवला दे रहा हूँ, एलोवेरा दे रहा हूँ, स्पिरुलिना दे रहा हूँ, एंड सबसे ज्यादा बेस्ट ये इम्यूनिटी बूस्टर्स मैं अपनी फैमिली को दे रहा हूँ। अब मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि मेरी फैमिली के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इन सारी चीजों के, इन सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स के, राइट। तो मैं कॉन्फिडेंस क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सबसे पहली रूल्स पे दे रहा हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी पे दे रहा हूँ। जब मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे को बहुत इजीली मैं इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर पा रहा हूँ कि भाई आज अगर मैं किसी को भी कॉल लगा रहा हूँ, जनरली मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा, मैंने उससे पूछा यार कोविड होगा, राइट। कोविड मार्केट में हो रहा है, सभी को हो रहा है, दिल्ली में आपको पता है कितना पीक पे चल रहा है। ये तो पता है कि पीक पे चल रहा है, बट इसकी क्या गारंटी है कि आपको नहीं होगा या आपकी फैमिली को नहीं होगा? क्या ये कोई स्टैंप लगा हुआ कि कोविड आपको नहीं होगा या आपकी फैमिली को नहीं होगा? और अब मुझे एक बात बताइए, अगर काढ़ा पीने से और गिलोय पीने से कोविड नहीं होता तो लोग 40,000 रुपए की रेमेडिस इंजेक्शन क्यों लगवा रहे हैं? अगर ये उससे ही ठीक हो जाएगा, मतलब काढ़ा पीने से और गिलोय पीने से ही ये ठीक होगा, तो व्हाई शुड आई गो फॉर डॉक्टर? मैं डॉक्टर पे क्यों जा रहा हूँ, दुनिया हॉस्पिटल्स क्यों जा रही है? रीजन, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो तो आपको प्रिवेंशन, कोविड हो या नहीं हो ये तो एक बात का मैटर है, बट आप उससे पहले प्रिकॉशंस क्या ले रहे हो? वो है इम्यूनिटी बूस्टर्स। यानी मेरे को कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि मैं अगर अपनी फैमिली को दे रहा हूँ तो मेरी फैमिली सेफ है। अब मुझे सेकंड स्टेप क्या करना है, उसको शेयर करना है अपने लोगों के साथ, क्योंकि मैंने उसको यूज करा है। अब शेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक यू यूजिंग अ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप यूज कर सकते हो। आप अच्छे अच्छे HD इमेजेस हमारे को हमारी साइट पर मिलती है, वहां से डाल सकते हो, अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे डाल सकते हो। और आप जब आपसे लोग डैम पूछेंगे DM में मेरे को बताइए कि यार इसका क्या फायदा है, तो आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी उस प्रोडक्ट की, तभी आप लोगों को शेयर कर पाओ, राइट। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज यूज द प्रोडक्ट, सेकंड इज शेयर द प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप बेसिक जो आता है इस फील्ड का, जिसको बोलते हैं मेक अ लिस्ट। यानी आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होना चाहिए आपके पूरे फ्रेंड सर्कल का, फैमिली सर्कल का, नेबर्स, ऑफिस कलीग्स, जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपके नोटपैड के अंदर, आपकी डायरी के अंदर एक लिस्ट होना चाहिए। और वो लिस्ट किस फॉर्मेट में होना चाहिए? 3 टाइप की कैटेगरीज उस लिस्ट के अंदर आती है। फर्स्ट इज होल्ड अपना अगर मैं आपको वो 3 कैटेगरीज बताऊं तो वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? हॉट लिस्ट, कोल्ड एंड वार्म लिस्ट। हॉट लिस्ट के अंदर वो लोग आते हैं जो आपके 100% ट्रस्ट फैक्टर के लोग होते हैं, लाइक योर कॉमन फ्रेंड्स, लाइक योर फैमिली मेट्स, लाइक योर रिलेटिव्स एंड XYZ, राइट। 100% मतलब कि जितने लोग से आप रेगुलर इंटरेक्ट करते हो, रेगुलर मिलते हो, रेगुलर आपका व्हाट्सएप पे गॉसिप होता है, कॉल्स पे होता है, उसको आपको लिस्ट में 100% कैटेगरी के अंदर डालना है। यानी पहली प्रायोरिटी है आपको अपने बिजनेस के बारे में उसको शेयर करना, जो 100% की कैटेगरी में आता है। सेकंड आते हैं कोल्ड लिस्ट, राइट, यानी वार्म लिस्ट कह सकते हो। वार्म लिस्ट में आते हैं 70 to 80 और 80 to 90% के जो लोग, जिनसे आप 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में मिलते हो एक बार, राइट। फिर आती है कोल्ड लिस्ट, वो लोग जिनसे आप 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद मिलते हो। यानी आपको इस बिजनेस में देखिए, कोई भी इंसान है, हर एक कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हो, या बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो SCL हो, HP हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, या कोई भी कंपनी हो, उनके पास अपना एक प्राइम डेटा होता है कि उनको इस मार्केट में ये प्रोडक्ट डील करना है। काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर सेल होते हैं, बट वो साउथ इंडिया के अंदर सेल नहीं होते। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे जिसकी मार्केट साउथ इंडिया के अंदर है बट नॉर्थ इंडिया में नहीं। यानी अब आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिन लोगों से आपको अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करना है। दैट इज द थर्ड बेसिक स्टेप, मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट के बाद क्या होता है? लिस्ट बना ली, राइट।
अब क्या करना है, देन फोर्थ बेसिक स्टेप जिसको बोलते हैं इनविटेशन, लोगों को इस बिजनेस में इनवाइट कर। अभी आप सभी को पता है कि लोग डिजिटली मीडिया का यूज कर रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग्स नहीं हो रहा है, होम मीटिंग्स बहुत कम हो रहा है। जिन एरियाज में लॉकडाउन नहीं है, जिन एरिया में कोविड का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वहां पे इस समय इनविटेशन यानी 1-to-1 जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग भी 3 तरीके की होती है, राइट। पहली मीटिंग होम मीटिंग, आप लोगों के घर जाते हो, अपने पड़ोस का डामो लेके जाते हो और आप उनको एक फैमिली गैदरिंग करके उनको आप प्रेजेंटेशन देते हो, दैट इज कॉल्ड होम मीटिंग। 3 टाइप की मीटिंग होती है, फर्स्ट इज होम मीटिंग, सेकंड इज 1-to-1 मीटिंग जिनसे आप अपने सिंगुलर फ्रेंड से मिलते हो, एंड थर्ड इज जो आजकल चल रहा है डिजिटल मीट्स, जिसके अंदर आपका सबसे बड़ा पोटेंशियल है। आज के टाइम पर आप लोगों को ऑनलाइन मीटिंग में कैसे इनवाइट करते हो, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, रेगुलर वाइज पर तो नहीं, बट एक दिन स्किप करके आप देख रहे हो कि हमारे बड़े लीडर्स जितने भी है वो ऑनलाइन सीएनटीज कर रहा है। अभी लास्ट 2 डेज पहले शिवम गोस्वामी सर का एक सीएनटी सेशन था, उससे एक दिन 2 दिन पहले तरुण कनौजिया सर का सेशन था। आप सोचिए यार, आपके पास कितनी बड़ी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि शिवम गोस्वामी सर हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, राइट। अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि शिवम सर मेरे गेस्ट का कभी प्लान करेंगे या फिर उनका कभी इतना टाइम मुझे मिल पाएगा। बट हाँ, मैं उनकी ऑनलाइन वेबिनार्स के अंदर अपने गेस्ट को डाल सकता हूँ। बट उसको डालने के लिए, उस मीटिंग के अंदर उनको ज्वाइन कराने के लिए, वहां पर आपका फोर्थ बेसिक स्टेप काम करता है जिसको बोलते हैं इनविटेशन। इनवाइट कैसे करना है लोगों को, ये एक बेसिक नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 60% इनवाइट के ऊपर काम आता है, इनविटेशन के ऊपर काम आएगा आपका कि आप लोगों को इनवाइट कैसे करते हो। इनवाइट कैसे करते हैं, 2 चीजें मैं आपको 2 टिप देता हूं, जो चीज आप समझिएगा। पहली चीज, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो क्या उसको नीड है, ये नोट करना। मतलब जिसको भी मैं इनवाइट कर रहा हूँ क्या उसको इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट भी है। सेकंड चीज, इनवाइट जब भी करो तो एटीट्यूड के साथ करना, गिविंग एटीट्यूड के साथ करना कि हम उसको कोई अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, ना कि उससे कुछ लेने जा रहे हैं। काफी सारे लोग अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं, हम डर जाते हैं कि सर वो बहुत बड़ी पोस्ट पे इंसान है, मैं उसको कैसे इनवाइट करूं। आप उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जिससे वो अपनी फैमिली फाइनेंशियल इनकम को बढ़ा सकते हैं, आप उनसे लेने नहीं जा रहे। तो पॉजिटिव वे में एटीट्यूड पॉजिटिव रहकर उसको इन्वाइट करना है। मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, इनविटेशन के 6 से 7 कैटेगरी के इनविटेशन क्वेश्चंस होते हैं। देखो, 5 कैटेगरी या 7 कैटेगरी के लोग आपको मार्केट में मिलते हैं। पहले वो लोग जो जॉब करते हैं, स्टूडेंट कैटेगरी, कॉलेज कैटेगरी, ऑलरेडी हाउसवाइफ जो लोग घर पे रहते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं, कोई लोग अच्छा बिजनेस स्टेबल करते हैं। आपको हर एक को इन्वाइट करने का एक बेसिक तरीका है, और वो तरीका आपको इनविटेशन स्किल्स मॉड्यूल्स, जो अभी हमारी टीम सुप्रीम की रेगुलर मीटिंग्स हो रही है जिसके अंदर 2 इनविटेशंस के मॉड्यूल्स ऑलरेडी सर ने कंप्लीट करे हैं। आप टीम सुप्रीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको रिवाइंड करके देख सकते हो कि यार मुझे लोगों को इनवाइट कैसे। इज फोर्थ बेसिक स्टेप। इनवाइट करने के बाद अपने गेस्ट के बाद फिफ्थ, ऑलमोस्ट फिफ्थ जो लिंक होता है, मतलब फिफ्थ स्टेप जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं शो द प्लान। अब बारी है, हमने अपने गेस्ट की लिस्ट प्रिपेयर कर ली, हमने उसको इनवाइट कर लिया, अब बारी है उसको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, जो 30 से 40% पार्ट प्ले करता है आपके बिजनेस की सेल्स को क्लोज करने की। शो द प्लान, राइट। प्लान देने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, बहुत अलग अलग स्किल्स होती है इसके अंदर, बट मैं आप सभी को एक चीज हमेशा गाइड करूंगा, प्लान देने से पहले 80 to 90% नहीं, 100% आपको अपने सामने वाले गेस्ट की, जैसे तरुण सर हमेशा बोलते हैं, सामने वाले गेस्ट की सस्पेक्टिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई गली में मिला और उसको बताया कि भाई मैं तेरे को काम बताने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर। प्लान देने से पहले अपने गेस्ट की सस्पेक्टिंग करिए कि एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं हमेशा जब मैं इनवाइट करता हूं किसी को, दैट इज MAN। M मतलब मनी, A मतलब अथॉरिटी, N मतलब नीड। मैं सामने वाले को पहले ये 3 चीजें देखता हूं कि क्या उसके पास पैसा है, क्या उसके पास अथॉरिटी है इस बिजनेस को करने की, क्या उसको एक्चुअल में नीड भी है या नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक स्टूडेंट को प्लान दिया, पैसा उसके पास नहीं है, मम्मी पापा से लेगा, अथॉरिटी उससे नहीं, मम्मी पापा से लेगा, नीड उसको नहीं क्योंकि फैमिली में पॉकेट मनी उसको दे देते हैं। तो अगर आप उसको प्लान दे भी रहे हो तो वो उसके बावजूद भी आपको एक क्वेश्चन पुटअप कर देगा कि ठीक है सर, प्लान बहुत अच्छा है, मैं अपने फैमिली से पूछ कर बताऊं। तो इनवाइट करने से पहले ये 3 चीजें जरूर देखिए, मैन, मनी, अथॉरिटी, नीड। देन आप उसको एक प्लान शो करिए, जो कि बेसिक नहीं, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लर्निंग्स करके इस प्रेजेंटेशन को दे सकते हो, और प्रेजेंटेशन देना भी चाहिए। विदाउट लर्निंग अगर आप किसी को बताओगे तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रहता कि वो सेल क्लोज हो जाए, राइट। इनविटेशन के बाद, मतलब इनविटेशन किया, शो द प्लान किया, उसके बाद आता है टीम वर्क। मतलब
धीरे धीरे आप लोगों को जब इनवाइट करते हो, उनको प्लान शो करते हो, आपको एक टीम क्रिएट करनी है, जो उसका 6 स्टेप होता है, टीम बनानी है, और उस टीम के ऊपर कुछ बेसिक चीजें होती है जिसको आपको फॉलो करना है। आपकी टीम का एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, आपकी टीम के साथ एक गुड रिलेशन होना चाहिए, और आपके नेटवर्क को, आपकी टीम को आपके ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि यार जो डिसीजंस मैंने अपने करियर के अंदर, यानी जो ड्रीम्स मैंने अपने करियर के अंदर देखे हैं, वो ये इंसान पूरे कराने के लिए अपना दिन और रात लगा सकता है। जिस दिन आपके नेटवर्क को आप पर ये ट्रस्ट हो गया, तो कितने अप एंड डाउन आ जाए, कितने कोविड वायरस आ जाए, आपकी टीम स्टेबल रहेगी, राइट। टीम वर्क के बाद आता है लास्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। एक्चुअल में दिस फॉलो अप, एक मैं ये कहता हूं कि 30% इन्विटेशन काम करता है, 40% या 20% आपका प्रेजेंटेशन काम करता है, रेस्ट बिजनेस फॉलो अप के ऊपर काम करता है। और लोग एक्चुअल गलतियां क्या करते हैं कि वो फॉलो अप ना तो करते हैं, या तो करते हैं तो लेट करते हैं, और अगर किसी ने 2 या 3 बार उसको मना कर दिया तो उसके बाद वो करते ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि फॉलोअप के अंदर 3 चीजें बेसिक होती है। पहली चीज, जिसको आप प्लान दे रहे हैं, जिसको भी आप प्लान देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उसका फॉलोअप मिनिमम 24 और मैक्सिमम 48 आवर में मिलके करना है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो फोन पे कर देते हैं, राइट। वो फोन पे बोल देते हैं कि यार मैंने आपको एक प्लान दिखाया था मेरे सर के साथ, तो भाई हम स्टार्ट करते हैं, तो वो सामने वाला उसको डिनाई कर देगा। अगर आप उसको सामने जाकर फॉलो अप कर रहे हो, और फॉलो अप के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गिनती के 10 क्वेश्चंस, यानी 10 ऐसे डाउट्स उसके माइंड में आ सकते हैं, और वो 10 डाउट, सिंपल स्ट्रैटेजी में अगर मैं बताऊं, तो वो 10 डाउट एक पैसा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बाद में बताऊंगा, फैमिली से पूछ के बताऊंगा, इस तरीके से 10 कॉमन क्वेश्चंस आपको फॉलोअप में सिर्फ फेस करने को मिलते हैं। और अगर आपने उस 10 क्वेश्चंस को रट लिया समझ के, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी फॉलोअप स्किल्स को शार्प कर दिया, शार्प लाइक जैसे अपना तलवार होता है एकदम तीखा, इस तरीके से अगर आपने अपनी वो स्किल्स मेंटेन कर ली, तो आप अगर 10 लोगों को प्लान दे रहे हो, तो आप 6, 7 या 5 सेल्स क्लोज करने में माहिर बन जाए। एक्चुअल में लोग फॉलोअप में स्ट्रांग नहीं होते, प्रेजेंटेशन में स्ट्रांग होते हैं। इनविटेशन में स्ट्रांग होते हैं तो फॉलोअप में भी वीक हो जाते हैं। आपको अपनी इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप, ये 3 स्किल्स में पूरी तरीके से शार्पनेस लेकर आनी है, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, विद द हेल्प ऑफ नोट्स, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। आपको अपनी स्किल्स, इसी स्किल्स के ऊपर काम करना है, राइट। ये 7 बेसिक स्टेप्स है, जो मैं आपको एक दोबारा से रिकॉल करता हूँ, ये बहुत बेसिक्स है। पहली चीज, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, राइट, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप, राइट। ये 7 बेसिक कॉमन स्टेप्स नहीं है, इसी से शिवम गोस्वामी सर 10 लाख कमा रहे हैं, इसी से तरुण कनौजिया सर 5 लाख कमा रहे हैं। हमारे जितने भी ग्रेट अपलायंस है जिन्हें आप देखते हैं, इसी स्टेप को फॉलो करके आज सिद्धार्थ सर 1 करोड़ कमा रहे हैं, और इसी स्टेप्स को ना फॉलो करके दुनिया कुछ नहीं कमा रही। अब आप ये देखिए कि आपको किस कैटेगरी में आना है, कि आपको उस 90% की कैटेगरी में आना है जिन्होंने कभी इस बिजनेस को करा था और वो अनसक्सेसफुल का स्टैंप लेकर घूम रहे हैं कि मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, मैंने भी वेस्टीज करी थी, मैंने भी आज से 2 साल पहले करी थी। ये आपको उन 10% की कैटेगरी के अंदर अपना नाम मेंशन कराना है जो आज टॉप रैंक और टॉप अचीवर्स आते हैं। 7 बेसिक स्टेप्स तो है, और 7 जैसे आप कहते हैं ना कि जब हम अपना घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए अगर आप किसी भी बड़े से बड़े आर्किटेक्ट को लेकर आना और उस आर्किटेक्ट को बोलना पहले छत डाल, दीवारें बाद में डालिए, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। या कि भाई पहले चौथा माला बना दे, बाकी माले बाद में बना दे, तो वो बनाएगा नींव से, पहले वो नींव करेगा, फिर वो दीवार बनाएगा, फिर वो लेंटर डालेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। सेम इस बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, इस बिजनेस पे टॉप पर जाने के लिए, ये 7 बेसिक्स आपको एक दिन में नहीं करने हैं, आपको ये रेगुलर हैबिट में लेकर आना है। ये 7 डेज मुझे रेगुलर फॉलो करने हैं। जैसे मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूं, तो मेरे को ये 7 स्टेप फॉलो करने हैं। जिस दिन वो रेगुलर आप फॉलो नहीं करो, जिस भी दिन आपने वो स्किप करा, तो मैं आपको प्राउडली बोल सकता हूँ कि उस दिन खाना मत खाना रात को, जिस दिन आपने ये बेसिक्स अपने रेगुलर करियर में यूज नहीं करे, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं आपको कुछ और एक और टॉपिक क्लियर करना चाहूंगा। ये तो हो गए 7 बेसिक स्टेप्स, राइट। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में मैंने बहुत चीज नोटिस करी है। नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं नहीं करता था, उससे पहले
जैसे आप लोगों का ये हो सकता है कि पहली बार आप लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन किया हो, पहली बार आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को देखा हो, तो आप अपना इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के पेजेस पे जाकर देखिएगा, लोग लव वाले क्वेट्स डालते हैं, कुछ अच्छी अच्छी गीत शायरियां डालते हैं, और जैसे ही वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो उनका स्टेटस बदल जाता है, राइट। वो स्टोरी डालते हैं कोई मोटिवेशन की, राइट, वो स्टोरी क्वेट्स डालते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो इससे क्या होता है इससे एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव होता है, दोनों चीजें होती है। पॉजिटिव बताता हूँ। पॉजिटिव होता है जो आपके लोग आपको देखते हैं, यानी आपके व्यूअरशिप जो आपके स्टेटस को देखते हैं, वो समझ जाएंगे यार कि इसने कोई ना कोई नेटवर्किंग ज्वाइन कर ली, क्योंकि ये मोटिवेशन कोट्स दे रहा है। नेगेटिव क्या होता है, जब आप उनको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्ड या कोई इनविटेशन के लिए आप उन्हें कॉल करोगे, तो वो आपके स्टोरीज को देखकर ही समझ जाएंगे कि इसने कुछ एमएलएम टाइप को ज्वाइन किया है, ये खुद तो पागल बन गया, मेरे को भी बना दे, राइट। तो मैं आपको कुछ चीजें आज बेसिक्स जरूर बताऊंगा जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी लीड जनरेट करी जा सकती है। थोड़ा सा एक्टिव डेटा देता हूँ। यूट्यूब के अंदर पहले फेसबुक का बताता हूँ। फेसबुक में करीबन करीबन 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है एक्टिव। इंस्टाग्राम से 260 मिलियन से ज्यादा यूजर है इंस्टाग्राम पे एक्टिव, डेटा बता। यूट्यूब पे 1500 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। यानी आपके पास कितनी बड़ी मार्केट है, किसके लिए? अपने आप के नेटवर्क को स्प्रेड करने के लिए। बट एक्चुअल गलती लोग क्या करते हैं, वो एक एरिया से शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और उसी एरिया में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, यूट्यूब का, इन तीनों सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर लिया, तो इंडिया में 5000 ऑफिस वेस्टीज के पास है, तो अब 5000 में से 27 या 28 स्टेट्स जो है वहां पे आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। क्योंकि आपका कोई फ्रेंड मुंबई में नहीं है, बट मुंबई में फेसबुक यूज करने वाले बहुत है। आपका कोई फ्रेंड बैंगलोर में नहीं है, बट बैंगलोर में इंस्टाग्राम यूज करने वाले बहुत। एक्चुअल में सोशल मीडिया का मिसयूज लोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ यूज कैसे करते हैं। ये बहुत बहुत बेसिक्स नहीं है, ये बहुत एडवांस लेवल का होगा जो शायद मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। पहली चीज, आप जो भी पोस्ट डाले इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर, 4-5 चीजें फॉलो करके डालना। पहली चीज, आप अपनी फोटो डालो या कोई मोटिवेशनल क्वेट्स डालो। जब तक आप एक अच्छा रैंक अचीव नहीं करते, जब तक आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का रैंक या उससे ऊपर के रैंक अचीव नहीं करते, तब तक आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के स्टोरीज पे, फेसबुक पे शेयर करिए। कंपनी के बारे में शेयर मत करिएगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिव लोग भी बैठे, नेगेटिव लोग भी बैठे। आपको पहले अपने पॉजिटिविटी वहां पर स्प्रेड करनी है। जब एक टॉप रैंक अचीव करोगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर से ऊपर, तब आप उस रैंक के यूज करके आपके पास अचीवमेंट होगी, आप कुछ भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया पे कैसे आपको, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपने आप को प्रमोट करना है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। पहली चीज, आप जो भी फोटो बनाते हैं, चाहे आप अपनी बनाते हो, एक ऐप है कैनवा, कैनवा से आप अपनी फोटो के ऊपर अच्छे मोटिवेशन क्वेट्स एडिट करके दो चीजें करा करो रेगुलर। पहली चीज, एक क्वेट और एक वीडियो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रेगुलर डाला करो। ये एक डेली का रूटीन बना लो कि पूरे दिन में सारे काम करूंगा, बट 30 मिनट मैं अपने दिन में निकालूंगा सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। और उस 30 मिनट में 15 मिनट एक फोटो को अपलोड करने में और 20 मिनट से कम समय पर एक वीडियो अपलोड करनी है, जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेट को फॉलो, मतलब क्वेट्स को बनाते टाइम आपको हैशटैग्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, हैशटैग आपको गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे। तीसरी चीज, जब आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पे कोई भी पोस्ट डालते हो, तो ये मत सोचना कि आपके फॉलोअर ही देख रहे हैं, आपके अनफॉलोअर लोग भी देखते हैं। और अगर आपकी क्वेट्स अच्छे हैं, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली अप्रोच करते हैं कि भाई आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। सोशल मीडिया को मैं इनडायरेक्ट अप्रोच में यूज करता हूँ। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख लेना, आपको बहुत रेयर कंडीशन पे नेटवर्क मार्केटिंग के और एमएलएम के और वेस्टीज के, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के आपको कोई पोस्ट मिल जाएगी। वो कम मिलते हैं। आज अगर शिवम सर या प्रशांत सर कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, एवरीबॉडी नो कि हम एमएलएम कर रहे हैं, हर एक दुनिया जानती है, बट हमारे पास एक टैग है, हमारे पास एक चेक है। सामने वाला अगर हमसे कुछ अचीवमेंट पूछता है, तो हमारे पास देने के लिए नहीं, दिखाने के लिए एक नहीं लाखों चीजें हैं, जिससे हम उसको इंस्पायर कर सकते हैं।
राइट। अब मैं आपको एक चीज, कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। सोशल मीडिया पे 3 चीजें आपको यूज करनी है। पहली चीज, प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनानी है। आप अभी जाकर अपना इंस्टाग्राम और अपना फेसबुक का प्रोफाइल देखो, उसके ऊपर लिखा क्या है। क्योंकि एक लोग, 2 कैटेगरी के लोग हैं। पहले, अगर आप फेसबुक पे आपको लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैंने आपको 10 रिक्वेस्ट भेजी, मेरे पास डेली की करीबन 100 रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे, बट मैं सबकी एक्सेप्ट नहीं करता, मैं प्रोफाइल देखकर एक्सेप्ट करता हूँ। प्रोफाइल देखने के बाद ही मैं समझ जाऊंगा कि ये बंदा किस कैटेगरी का है। पहली चीज, आपको अपनी प्रोफाइल वेल मेंटेन करनी है। आपको अपना बायो अच्छा डालना है, आपको अपनी प्रोफाइल पिक अच्छी लगानी है, आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लगाना है, आपको अपनी पूरी प्रोफाइल एक अच्छी मेजरमेंट के तरीके से अपडेट कर। अब आप बोलोगे कि सर इसको कैसे करेंगे। आप किसी भी बड़े एक्टर, बड़े फिल्म स्टार या बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग स्पीकर की इंस्टाग्राम पे सर्च करो, और उसको सर्च करने के बाद देख लेना उसकी प्रोफाइल कैसी है। इवन मैं आपको कहता हूँ, आप शिवम सर की प्रोफाइल देख लो, दिनेश सर की प्रोफाइल देख लो, तरुण सर की प्रोफाइल देख लो, उन सभी की प्रोफाइल एकदम अप टू डेट रहती है एवरीडे। फर्स्टली। सेकंड चीज, आपको डेली एक पॉजिटिव क्वेट डालना है। वो क्वेट जो आपकी पिक के साथ हो, ताकि लोगों को पता चले कि आप अभी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तीसरी चीज, जब पोस्ट शेयर करते हो तो डिस्क्रिप्शंस का ध्यान रखो, हैशटैग्स का यूज करो, और एक दिन में एक फोटो एवरी डे पोस्ट करो। और व्हाट्सएप स्टोरीज पर जितनी ज्यादा इस समय एयर प्यूरीफायर और इम्यूनिटी बूस्टर्स की फोटोज आप लगा सकते हो, आपको वहां पर एक अच्छी सेल्स जनरेट होती है। अगर आप इस समय इम्यूनिटी बूस्टर्स की और एयर प्यूरीफायर्स की फोटोज या वीडियोज अपनी इस सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करते हो। लास्ट चीज जो मैं आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया पे ब्लैंक लिस्ट अकाउंट्स भी बहुत होते हैं, जो फेक अकाउंट जिसको बोलते हैं। वो लोग आपका अकाउंट भी ब्लॉक कराते हैं अगर आप किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट करते हो अपने अकाउंट, तो उसका भी ध्यान रखना। राइट। मेरे मेरे हिसाब से आज के लिए शायद ये बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आपने कैच कितनी करी है तो ये मैं नहीं जान सकता कि आपने क्या कैच करा है। एक बार मैं सिर्फ रिकॉल करूंगा 7 बेसिक स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, जो इस बिजनेस की नींव है। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपको पहले प्रोफाइल अपडेट करनी है, बायो अपडेट करना है, डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम टाइप कुछ मत डालना जब तक कोई टैग ना आ जाए, अदरवाइज शायद आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज जो बनाने की कोशिश करते हो वो ना चली जाए। राइट। फिफ्थ चीज, एवरी डे एक पोस्ट और एक वीडियो, पॉजिटिव वीडियो आप अपने उस सोशल मीडिया अकाउंट पे बना सकते हैं और डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवा एप्लीकेशन।